मैं टाइगर हूँ और मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, और कोई गधा मुझे मार दे ये तो हो ही नहीं सकता है बेटा। देखो जबला, तुमने मेरे महाराज के साथ धोखा किया है और जंगल के सभी जानवरों को यह पता कभी ना कभी चल ही जाएगा, तो जंगल के जानवर तुमसे बदला जरूर लेंगे और फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस जंगल को छोड़कर भाग जाओ। अभी मौका है तुम्हारे पास। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। इस जंगल को धोखेबाजों की कोई जरूरत नहीं। बारे डोका, तू मुझे जबला कहकर बोल रहा है? अरे जबला महाराज बोल मुझे, क्योंकि अब इस जंगल का राजा मैं ही हूँ। और रही बात मेरे धोखेबाजी की, तो तेरे अलावा इस जंगल में यह बात किसी को भी पता नहीं है, और मेरे होते हुए किसी और को भी पता चल भी नहीं सकता है। और तुझे मैं अभी मार दूंगा तो फिर ये राज तेरे साथ ही चला जाएगा। अरे भाइयों, कल से ना तो डोंगा का पता है और ना ही महाराज का पता है। पता नहीं हमारे महाराज कहाँ चले गए। हम सबको अकेला छोड़कर हमें उनको ढूंढना ही होगा। मैंने जबला टाइगर से भी पूछा था तो उसने भी यही बताया है कि वह भी कल से महाराज को ढूंढ रहा है, लेकिन महाराज का कहीं अता पता नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब अपने इस प्यारे से जंगल पर संकट आन पड़ा है। पता नहीं इस संकट की घड़ी से कौन हमें बचाएगा। दोस्तों, इस मुसीबत के समय में हमें एक दूसरे का साथ निभाना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारे पास इतना ताकतवर जानवर कोई है ही नहीं जो इस जंगल को बचा सके और इस जंगल पर राज कर सके और हम सबका साथ निभा सके। ऐसे कैसे नहीं है कोई इस जंगल में? जबला टाइगर है ना। हमारे महाराज जब जिंदा थे तब हम सबसे बोल कर गए थे कि हमारे बाद जबलू को महाराज बनाया जाए तो हमें उसको ही महाराज स्वीकार करना होगा, क्योंकि बब्बर शेर के बाद एक वही जानवर है इस जंगल में जो हम सबकी रक्षा कर सकता है। बताओ भालू, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ हाथी, जब महाराज ने हमारे लिए पहले से राजा खोज कर रखा था तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। महाराज जो बात बोल कर गए थे हमें उस बात को मानना होगा और हमें इस जंगल का नया राजा जबला टाइगर को ही बनाना होगा। चलो मैं आज जाता हूँ और टाइगर से उसको राजा बनाने की बात कहूंगा और फिर कल सुबह हम सभी मिलकर उसको राजा बना देंगे। फिर भालू टाइगर के पास निकल गया। जबला टाइगर, महाराज का देखो अब पता नहीं चल रहा है। शायद वह किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और इस जंगल को अब संभाले वाला भी आपके अलावा कोई नहीं है। और हमारे बब्बर शेर महाराज भी यह कह गए थे कि उनके बाद महाराज आपको बनाया जाए। इसलिए जबला, कल सवेरे से तुम ऊंची पहाड़ी के पास आ जाना। वहां जंगल के सभी जानवर मिलकर यह फैसला करेंगे कि तुम इस जंगल के राजा बनाने के योग्य हो कि नहीं, क्योंकि फिलहाल में तो तुम्हारे मुकाबले का जानवर इस जंगल में अभी है नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें राजा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इसका फैसला जंगल के सभी जानवरों को ही करना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो भालू? जब महाराज ने मुझे राजा बना ही दिया था तो समझो कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। अब उसमें जंगल के जानवरों को फैसला करने की क्या जरूरत पड़ गई है? क्या कमी है मुझ में? मैं अगर कल की सभा में आऊंगा तो बहुत से जानवर ऐसे भी होंगे जो मेरे साथ जंगल का राजा बनने की कोशिश करेंगे, और फिर मुझ में और उनमें चुनाव होगा। और मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ भालू। देख भालू, तू अभी जाकर जंगल में सभी जानवरों से बोल दे और जंगल में ऐलान कर दे कि जबला टाइगर तुम सबका महाराज है, और जो मुझे महाराज स्वीकार करने में मेरा विरोध करेगा वह मेरा गुस्सा सहन करने के लिए तैयार हो जाए और मुझसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि जो मुझे राजा नहीं मानेगा मैं उसका शिकार करूंगा। जाओ भालू, बोल दो सभी को। देखो जबला, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जंगल में चुनाव तो होंगे ही। अगर महाराज ने अपने जीते जी तुम्हें राजा बना दिया होता तो उसमें ऑब्जेक्शन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। अभी बिना पंचायत बैठाए कोई भी जानवर तुम्हें राजा नहीं मान सकता है। ये बात याद रख लो जबला। देख भालू, तू मुझे जबला जबला कहकर मत बुला। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अभी तुझे चीर दूंगा। एक पंजे में तुझे एक से डबल कर दूंगा, समझा? मैं अब से जंगल का राजा हूँ और तू मुझे जबला महाराज कहकर बुलाया कर। तू सिर्फ जबला कह रहा है तो मुझे मेरी बेइज्जती सी महसूस होती है। और अगर अब तूने मुझे सिर्फ जबला कहकर बुलाया तो समझो कि तूने अपने राजा का अपमान कर दिया है, और जंगल के राजा का अपमान सहन करने का दंड सहन करने के लिए तैयार रहना भालू। और रही बात जंगल के जानवरों की, तो
जंगल के सभी जानवरों को बोल दो कि उनका राजा जबला महाराज बन गया है, और जो नहीं मानेगा वह या तो जंगल को छोड़कर चला जाए या फिर मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरी कोई पंचायत नहीं होगी, क्योंकि ताकतवर जानवरों की कभी पंचायत नहीं होती है। ताकतवर जानवर का पूरा जंगल होता है। जंगल मेरा है और इस जंगल पर राज करेगा जबला टाइगर। और हाँ, उस लोमड़ी को मेरी सेवा करने के लिए पहुंचा देना, क्योंकि अब खुद से काम करने में अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इस जंगल का महाराज हूं। मेरे लिए फिलहाल में एक लोमड़ी को भेज दो। मुझे जरूरत तो 4-5 नौकरों की पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक ही नौकर से काम चल जाएगा। देखो हिरनी बहन, टाइगर तो अब इस जंगल पर राज करना चाहता है। उसको तो हम बहुत ही शरीफ और नेक दिल समझते थे, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक धोखेबाज और एहसान फरामोश टाइगर है। उसने तो पूरी तरह मन बना लिया है कि वह अब इस जंगल पर कैसे भी करके राज करेगा, और ना ही इस जंगल में चुनाव होंगे और ना ही किसी का फैसला चलेगा। और जो उसको राजा मानने से इनकार करेगा वो उस पर हमला करेगा और उसका शिकार करेगा। अगर ऐसा ही होगा तो फिर इस जंगल की खुशहाली तो समझो कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। और उसने तो जंगल के जानवरों को नौकर बनाने की भी बोली थी। अब तो हमें उसका मुकाबला करना होगा। हिरण भाई, वरना फिर उसका नौकर बनने के लिए तैयार हो जाओ। अरे यह तो हमारे साथ धोखा ही हो गया है भालू भैया। हम सभी जानवर उस टाइगर को कितना अच्छा समझते थे, लेकिन वही आस्तीन का सांप निकला है भैया। हमें कुछ प्लान करना होगा। भालू, हमें अपनी जान जोखिम में डालकर इस जंगल की रक्षा करनी होगी। किसी न किसी को तो पहला कदम उठाना ही होगा। भालू भैया, तो फिर क्या करना होगा हिरनी? मुझे तो लगता है कि हमें उस टाइगर को जाल में फंसाना होगा। एक काम करो हिरनी, तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालकर टाइगर को मुकाबला करने के लिए उकसाना होगा। उसे तुम पर हमला करने के लिए मजबूर करना होगा। जैसे तैसे करके हिरनी, तुम्हें उस टाइगर को पिंजरे के जाल के नीचे लाना होगा, और जैसे ही वह जाले के नीचे आएगा मैं उसे खींचकर उसको फंसा लूंगा। लेकिन हिरनी, यह काम तुम्हें बहुत ही चतुराई और सतर्कता से करना होगा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। भालू भैया, आप मेरी फिक्र नहीं करो। अगर उसमें मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है भालू भैया, क्योंकि अगर हम उस टाइगर को जाल में फंसाने में सफल हो जाएंगे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखदायी होगा। फिर प्लान के अनुसार हिरनी ने शेर को उकसाया और हिरनी बोली, क्यों रे धोखेबाज टाइगर, तू क्या समझता है कि इस जंगल के सभी जानवर डरपोक हैं और तुझसे डरकर तुझ जैसे धोखेबाज टाइगर को अपना राजा बना लेंगे? अरे ये तो तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। टाइगर चल, अब मैं तुझे अपना राजा मानने से इनकार कर रही हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो आकर मेरा मुकाबला करके बता। अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझसे लड़। मैं तुझको इस जंगल से भगाने की हिम्मत रखती हूँ टाइगर। मैं अभी अच्छे से बोल रही हूँ। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस जंगल को छोड़ दे। फिर हिरनी की ऐसी बात सुनकर टाइगर को बहुत गुस्सा आ गई और फिर टाइगर ने हिरनी पर हमला कर दिया। अब हिरनी भागकर उसी रास्ते में पहुंच गई जहां पर टाइगर को लाने का प्लान बनाया था, और टाइगर जैसे ही पिंजरे वाली जगह पर आया तो भालू ने तुरंत ही पिंजरा को गिरा दिया। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम सब मिलकर जंगल में चुनाव कर लेना, फिर अगर तुमको लगे तो मुझे राजा बनाना। मुझे इस पिंजरे में से निकाल दो। अब मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। फिर टाइगर बहुत ही माफी मांगता रहा, लेकिन भालू और हिरनी ने उसकी एक न सुनी और उसको जाल में फंसा रहने दिया। जंगल में सभी जानवर बहुत खुश हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।